बुलेटिन का आगाज़ इस खबर के साथ कि अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन एज 11 के कब्रिस्तान में होगी। मकतूल के जिस्मानी अज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। टेस्ट के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने लाहौर भिजवाए जाएंगे। वजारत दाखिला ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल कैसे हुआ? टारगेट किलिंग हुई या गलत फहमी से हलाकत हुई? वजारत दाखिला ने कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डायरेक्टर FIA अत्तर वहीद, डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद शामिल हैं। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद टीम कीनिया रवाना। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन कमेटी की मुआवनत करेगा। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत के कीनिया में सोने की स्मगलिंग के कारोबार से मुतल्लिक कायम कंपनी के किरदार का जायजा लेगी। टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा भी लेगी। दूसरी जानिब मकतूल सहाफ़ी का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मैयत निजी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पिम्स मेडिकल बोर्ड का अरशद शरीफ के जिस्मानी अज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। टेस्ट के लिए जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स लाहौर भिजवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अरशद शरीफ की मौत कोई हादसा नहीं था। मकतूल सहाफ़ी को गाड़ी के अंदर गोलियां मारी गई, डराया गया और मुल्क से बाहर भेज दिया गया। इससे यहाँ कोई खतरा नहीं था। दुबई से निकालने की बातें भी दुरुस्त नहीं हैं। PTI रहनुमा फैसल वावडा ने दावा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई। कत्ल करवाने में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। खुद अरशद शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अरशद शरीफ को कोई आम आदमी दुबई से कीनिया नहीं भिजवा सकता। साजिश करने वाले वो हैं जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अरशद शरीफ, उसकी जो शहादत हुई है वो एक एक्सीडेंट नहीं है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं। मुझे गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे में अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। कहा गया कि किसी एस्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अरशद शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था। अरशद शरीफ आने को तैयार था तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। इमरान खान फैसल वावडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद बरहम है। पार्टी रहनुमाओं का हम इजलास आज तलब कर लिया है। गुज़श्ता रोज भी इमरान खान ने बज़रिया टेलीफोन पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की है। फैसल वावडा की पार्टी रुकनीत को भी मुअत्तल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज फैसल वावडा की जानिब से एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने इज़हार बरहमी किया गया था उनकी जानिब से और उन्होंने कहा था फैसल वावडा की पार्टी रुकनीत को मुअत्तल किया जाए और उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरी बात लिख लें, ये लॉन्ग मार्च असल में फ्लॉप होगा। अब फैसल वावडा भी कह दिया है कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान को इनकलाब नहीं ला रहा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि लोगों ने इमरान खान का इनकलाब 4 साल हुकूमत में देख लिया है, ये सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक मुल्की इदारे का सरबराह होता है। मैं नहीं कह रहा, ये PMLN नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इमरान खान किसी कोई इनकलाब नहीं ला रहा, और ये लोगों को जो इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जो है ना वो इदारे का चीफ है। ये तो थे बड़े मियां साहब। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा लेना चाहिए है क्योंकि सारे ताने बाने इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान इस साजिश का सरगना लगता है, ये कहते हैं वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मजीद कहा कि फैसल वावडा के बाद किसी और शहादत की जरूरत नहीं। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। इमरान खान साहब सियासी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग की रेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस यानी लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में, उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा, उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। PTI ने फैसल वावडा को शौकस नोटिस जारी कर दिया है। शौकस नोटिस PTI सिंध के सदर अली जैदी की जानिब से जारी किया गया है। शौकस नोटिस में फैसल वावडा से कहा गया है, आपने पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की है। आपने ये सब क्यों किया? 2 दिन में जवाब जमा कराया जाए, फिल वक्त तक के लिए आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाती है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें इल्म ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहना है समझ ही नहीं आई, वो क्या कहना चाहते थे। वो फोन करके फैसल वावडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पूछेंगे कि इसका मकसद क्या था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कुछ लॉन्ग मार्च की सूरत हाल। तो लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, वजीर आजम का हाल अभी से खस्ता लग रहा है। शहबाज शरीफ की हालत पतली है। राना सनाउल्लाह तुम भी तैयार हो जाओ और तुम्हारे हैंडलर्स भी देख लें कि अवाम का समंदर होगा, ये कहा गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से। सियालकोट जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम चोरों का कब्जा ग्रुप और अमेरिका के साथ गुलामों को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रहा तो सारी कुर्बानियां जाया हो जाएंगी। अरशद शरीफ ने राहे हक में अपनी जान कुर्बान की है। अरशद शरीफ को शहीद करके कौम को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन हम पहले से भी ज्यादा पुरज़्म हो गए हैं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा कि हाल खस्ता है। राना सनाउल्लाह तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम किसी अमेरिका के गुलामों को, चोरों को कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। तुमने अरशद शरीफ को जो शहीद किया, तुमने कौम को डराने की कोशिश की,
ये ना समझो कि कौम डरी है। अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रह गया, सारी कुर्बानियां जाया जाएंगी। चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं। मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं मरियम नवाज की, जो कि लंदन में मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही और फितना फैलाना है। इनके सहारे प्लान फेल हो रही हैं, ये सिर्फ शर फैलाना चाहते हैं। और क्या मकसद है? यही मकसद है ना फैलाना। उसमें अब इनको और चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी ज़रूरत है कि वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब। बुखार की गोली की मांग में इजाफे के साथ सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। पैरासीटामोल की कीमत सरकारी सतह पर ₹2.35 मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इसाक डार की ज़ेर सदारत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सरबराहों के इजलास में अहम फैसला। बुखार की गोली पैरासीटामोल की कीमत सरकारी सतह पर ₹2.35 मुकर्रर कर दी गई। पैरासीटामोल सिरप की कीमत ₹117 हो गई। गुज़श्ता सालों के दौरान अद्वियात की कीमत में होश रुबा इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो पहले एक टेबलेट मिलती थी ₹2 की, अभी वो ऑटोमेटिकली ₹2.5 की तो नहीं देंगे। ये देंगे तो उसको ₹3 की देंगे। तो ये तो बड़ा ये अफेक्ट पड़ेगा आवाम के ऊपर। आम ज़रूरत की दवाई है जो आम इस्तेमाल में आती है, बुखार में, हर चीज़ में। अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो लाजमी बात है आदमी पे बोझ ही पड़ेगा ना। पहले तो अवेलेबल नहीं थी, अब जब महंगी हो गई है, लोगों के रेंज से बाहर होती जा रही है, तो दिस इज़ रियली टोटली डिस्गस्टिंग। पहले पत्ता जो था वो ₹17 का मिल रहा था, अब उन्होंने ₹5 बढ़ा दिए, ₹23 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दबाव के आगे घुटने टेक कर पैरासीटामोल की नई सरकारी कीमत तो मुकर्रर कर दी है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार है कि क्या अब किल्लत भी कम होगी। सऊदी वली अहद का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने मस्जिद नबवी में हंगामा आराई करने वाले पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया है। मस्जिद नबवी में हंगामा आराई करने पर मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सजा सुनाई थी। सऊदी वली अहद का बड़ा फैसला। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबवी में हंगामा आराई करने वाले तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मस्जिद नबवी में हंगामा आराई के अफसोसनाक वाक़ये पर गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। कैदियों की रिहाई के हुक्म के बाद वज़ीर आज़म ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर फरमाए। मस्जिद नबवी में हंगामा आराई करने पर मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सजा सुनाई थी। पेशावर में 80 साल पुरानी भट्टे की दुकान, जिसको महबूबा नामी खातून ने शुरू किया था, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर आज भी कायम है, जहां पर उनके बेटे मकई के फुल्ले और दाने आज भी तैयार करके फरोख्त करते हैं। इस तारीखी दुकान के बारे में पेशावर से सैयद अब्दुल कयूम आफरीदी हमें रिपोर्ट करेंगे। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अंदरूनी शहर पेशावर के तारीखी गुवाहाटी बाजार में दरख्त के नीचे भट्टे के दानों का शोर। 80 साल कबल यार मोहम्मद की वालदा ने मक्खी पले और दानों का कारोबार शुरू किया, जो आज भी जारी है। ये दुकान शहर भर में मशहूर है। सारे दुकान मेरा सामने बनाए, इधर कोई गड्डी मडी भी नहीं है। गड्डी 2, 4, 5 साल गड्डी शुरू हो गया। खुश है मैदान आया। 80 साल यार मोहम्मद खान कहते हैं, छोटी उम्र में वालदा के साथ दुकान पर काम के लिए जाते थे। वालदा का इंतकाल हो गया तो दुकान इन्होंने संभाल ली। बस मैं तो बोल चढ़े, मेरा अम्मी बैठता है, अम्मी बहुत हो गया, फिर मैं बैठ गया वहाँ। उसी बाद मेरे बच्चे बैठ सी, बस फुले वेचनी है, दूसरे चीज साड़ा कसब नहीं गई, कसब है साड़ा। यार मोहम्मद खान मक्खी के फल्ले और दानों समेत कश्मीरी दाने भी तैयार करते हैं। इनके बाद ये काम इनके बेटे करेंगे। कैमरामैन अकीब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि कराची में दूध की कीमत कमिश्नर के काबू से बिल्कुल बाहर नजर आ रही है। डेयरी फार्मर्स मैं न मानू की जिद पर अड़ गए हैं। कहते हैं कि हमें 160 रुपये फी लीटर मिलेगा तो 170 रुपये में फरोख्त करेंगे। कराची से रिपोर्ट।
दूध वालों के आगे कमिश्नर कराची की भी चल ना सकी। सरकारी नरखें 120 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए कर दिए गए, लेकिन दूध फरोशों ने कमिश्नर की एक न मानी। शहर में अब भी 180 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है उन्होंने नहीं, डेयरी फार्मर्स ने कीमत में इजाफा किया है। डेयरी फार्मर की तरफ से दूध हमें कम नहीं आ रहा अभी भी, क्योंकि हम सरकारी कीमत पे बेच नहीं सकते। ये पहले 200 रुपये था तो महंगा आ रहा, तो महंगा बेच रहे थे। अब थोड़ा सस्ता किया उन्होंने, तो 180 रुपये लीटर बिक रहा कराची शहर के अंदर। इस मामले पर शहरी हुकूमत से शदीद नाला है। कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई हुकूमती निज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीएम साहब बराए मेहरबानी इस चीज़ को कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस करें ना। आपको एक तो इतने पैसे दे के भी चीज़ सही नहीं मिल रही। आप सच बात तो यही है, आप हमसे नहीं, आप लोगों से, जो अरे हम तो लोग हैं ना, आप ये लोग बड़े लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम लोग हैं ना, जो निचला तबका वही पिस रहा है, बस बात ये है। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची ने 170 रुपए फ़ी लीटर दूध फरोख्त करने की हिदायत जारी की थी। बुलंद आवाज़, ट्रैफिक का बेहंगम शोर, गैर ज़रूरी आवाज़ें आसाब पर मुज़र सेहत असर डालती हैं। ये सब सूती आलूदगी में शुमार होती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये माहौल में ज़्यादा हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। सूती आलूदगी की बुनियादी वजह इंसानी मुदाखलत है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगी मोना सिद्दीकी। कुदरती माहौल में ऐसे अज्जा शामिल करना जिससे मनफी असरात और तब्दीलियों से आलूदगी पनपने लगे, उसे बैरून शोर या शोर की आलूदगी कहते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है सिंध क्लाइमेट चेंज का वजीर है, यहाँ शोर की आलूदगी न्यूयॉर्क से तो कम ही होगी। सिंध क्लाइमेट चेंज वजीर हैं और 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इख्तियारात मुंतकिल सूबे को हुए हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा शहर है जी, और इसकी आबादी बहुत बड़ी है, इसमें नॉइज़ पोल्यूशन न्यूयॉर्क से तो कम ही होगा। जामिया कराची के माहौलियात के असिस्टेंट प्रोफेसर आमिर आलमगीर का कहना है हमारा कान 20 से 2000 हर्ट्ज का शोर सुनने की सलाहियत रखता है। नॉइज़ पोल्यूशन, जिसको हम जहरीला शोर कहते हैं, एनी अनवांटेड साउंड, उसको नॉइज़ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे कान के अंदर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है उसको सुनने की सलाहियत रखी है। और ये जो आवाज़ है, साउंड है, शोर है, नॉइज़ है, ये हमारे ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर बहुत अहम किरदार अदा करता है। ट्रैफिक का शोर, बेजा गाड़ियों के हॉर्न बजाना, गैर ज़रूरी आवाज़ का शोर जिससे समात, हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द समेत इंसानी ज़िंदगी पर मुज़िर असरात डालते हैं। माहिरीन और डॉक्टर्स का कहना है शोर की आलूदगी को कम करना हम सब की जिम्मेदारी है।